वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्टेंस में जितना भी प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले मैं ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। अगर किसी ने वो 6 लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो 6 लेक्चर को कंप्लीट कर ले, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करें, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। CSI नेट गेट IIT जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो वी नो दैट फ्रॉम ओहम्स लॉ, राइट, फ्रॉम ओहम्स लॉ वी नो दैट, ये बहुत सिंपल पॉइंट है, V इक्वल टू IR, राइट, वेर V क्या होता है, V इज योर पोटेंशियल, राइट, potential, and this I is basically your current flow, ampere, and this R is basically your resistance, जिसकी यूनिट क्या होता है, ओहम, राइट। सो यहाँ पे देखो जो टर्म है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, अगर हम लोग सही से देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कंडक्टेंस बेसिकली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस हम लोग G से डिनोट करते हैं, जिसका डेफिनेशन हम लोग एक लाइन में अगर लिखेंगे 1/R, राइट। रेजिस्टेंस का अगर रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। सो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ R इज कॉल्ड G। क्लियर हो गया। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली 1/R। अभी कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, देखो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगा, R के यूनिट क्या है, ओहम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगा, ओहम इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओहम इनवर्स। इसको हम लोग और डिफरेंट तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और ओहम इनवर्स को हम लोग मो भी बोल सकते हैं, और इसका एक ऐसा यूनिट, काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है इसका, सीमेन, ठीक है। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस का डिफरेंट यूनिट है, ठीक है, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बेसिक डेफिनेशन 1/R, 1 रेजिस्टेंस को हम लोग कंडक्टेंस के थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रॉम ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ हम लोग को ये तो पता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जब कोई भी वायर में करंट फ्लो होता है तो ये जो रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द वायर होता है, राइट, लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो ये हम लोगों को पता है, राइट। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, तो इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे, R L/A, ये इसका लेंथ एंड दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट हम लोग को ये पे लेना पड़ेगा, एंड दैट इज रो L/A। सो व्हाट इज दिस रो, ठीक है, रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी, डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया। सो R इज रो L/A, राइट, ओके। इसके बाद ये जो L/A है, राइट, ये जो L/A, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या, किस नाम से पुकारते हैं, सेल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है, देखो ऊपर का यूनिट क्या है, अगर हम लोग SI में बोलेंगे तो लेंथ का यूनिट मीटर है एंड A का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो इसका टोटल यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स, राइट। तो इसका टोटल यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स। उसके बाद देखो ये जो इक्वेशन, एक नंबर का जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो एक नंबर की इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, 1/R करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कर सकते हैं 1/R फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम लोग 1 से 1/R करेंगे तो क्या होगा,
1/ρ इंटू A/L, राइट। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 1/R इज बेसिकली योर कंडक्टेंस, G इज बेसिकली इक्वल टू 1/ρ को हम लोग काप्पा से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग काप्पा के बारे में डिस्कस करेंगे, A/L। क्लियर हो गया। सो कंडक्टेंस इक्वल टू काप्पा एंड दिस योर A/L। व्हाट इज दिस काप्पा? काप्पा को हम लोग किस नाम से बोलते हैं? काप्पा इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। इसके बाद हम लोग कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। सो G इक्वल टू काप्पा A/L। तो यहाँ से हम लोग रो का यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन डिटरमाइन। देखो आर का यूनिट क्या है, ओम इक्वल टू रो, यहाँ पे क्या है, मीटर इनवर्स। तो यहाँ से रो का यूनिट क्या होगा, देखो ओम इंटू मीटर। तो ऐसे करके हम लोग रो का यूनिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जब चाहिए तो हम लोग इजीली यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो G इक्वल टू काप्पा A/L। दिस इक्वेशन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने प्रीवियस में क्या देखा कि G इक्वल टू काप्पा इंटू A/L, राइट। एंड वहाँ पे हम लोगों को जो रो मिला है, रो इज बेसिकली, जिसका यूनिट क्या मिला है, ओम इंटू मीटर। काप्पा इज बेसिकली 1/ρ की तरह भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग काप्पा की बात करेंगे, काप्पा, व्हाट इज काप्पा? काप्पा इज बेसिकली योर कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस से भी डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, काप्पा, राइट। तो ये जो काप्पा होता है, ये बेसिकली इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अगर बारे में बात करेंगे, सो दिस काप्पा इज बेसिकली योर 1/ρ, राइट। काप्पा इज बेसिकली 1/ρ एंड दैट विल गिव यू, अगर हम लोग काप्पा की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा यहाँ पे, G इंटू L/A, राइट। तो हम लोग इसको G को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, G मीन्स 1/R, राइट। G मीन्स 1/R, G मीन्स की 1/R। तो हम लोग लिख सकते हैं L/R इंटू A। तो काप्पा का यूनिट क्या आएगा, देखो काप्पा का यूनिट अभी क्या मिलेगा हम लोगों को, काप्पा का यूनिट मिलेगा यहाँ पे, लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका यूनिट क्या है ओम, एंड इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। सो मीटर मीटर गॉन, यहाँ पे मीटर आएगा। तो काप्पा यूनिट आएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, और इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स, जो बेसिकली एसआई यूनिट होता है, राइट। तो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं, काप्पा। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काप्पा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काप्पा। काप्पा का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट क्यूब ऑफ solution. What does it mean? Conductance of 1 unit cube of solution, what does it mean? That means देखो काप्पा का वैल्यू अगर हम लोग G करना है, काप्पा इज इक्वल टू G when L and A is 1. That means conductance of 1 unit cube of a solution, right? Conductance G, that will be kappa when you have a 1 unit cube of a solution, right? That is the definition of conductance, conductivity or specific conductance, right? Alright, ये हो गया काप्पा। काप्पा से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करेंगे, दैट विल बी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी व्हाटएवर, जिसको हम लोग लैम्डा एम के थ्रू डिनोट करते हैं, राइट। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन नॉर्मली क्या होता है, देखो लैम्डा एम, ठीक है, इज बेसिकली काप्पा बाई सी। सो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, देखो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो हम लोग मैं ये लिख देता हूँ, इट इज बेसिकली इट इज द conductance of ions produced from
1 mole of an electrolyte dissolved in V volume of solution। क्लियर हो गया? तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी का बेसिक डेफिनेशन, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लैम्डा एम बेसिकली काप्पा बाई सी से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम लोग डिस्कस करेंगे। लैम्डा एम इक्वल टू काप्पा बाई सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो काप्पा का यूनिट क्या था, सीमेंस इंटू, यहाँ पे इन जनरल इसका यूनिट होता है सीमेंस पर डेसीमीटर। ठीक है, एंड सी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो हम लोग इसको डिफरेंट तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते काप्पा का यूनिट है सीमेंस सेमी इनवर्स, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो काप्पा का यूनिट होगा सीमेंस सेमी इनवर्स एंड कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, राइट। तो हम लोग को लीटर से सेमी में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट 1 लीटर, राइट, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेमी क्यूब, राइट। 1 लीटर मीन डेसीमीटर क्यूब। सो 1 लीटर इनवर्स इक्वल टू 10⁻³ सेमी माइनस क्यूब, राइट। ऑल्सो 1 लीटर इज बेसिकली 10⁻³ मीटर क्यूब, वी नो दैट, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे, काप्पा सीमेंस सेमी इनवर्स, कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे 1 लीटर इनवर्स। अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू सी मोल सेमी⁻³ तो यहाँ पे आ जाएगा सेमी²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सही से देखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा एम इक्वल टू kappa by C, 1000 kappa by C, and that will be your Siemens semi square मोल इनवर्स। तो ऐसे करके हम लोग लैम्डा एम को कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ सीजीएस फॉर्म, राइट, इन अ सीजीएस फॉर्म में। अगर हम लोग एसआई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग डिफरेंट रेट से हम लोग डिनोट करते हैं। मान लेते कि यहाँ पे जो काप्पा का वैल्यू है वो बेसिकली सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स में, राइट। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू काप्पा का वैल्यू है सीमेंस मीटर इनवर्स एंड सी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻, यहाँ पे 1 लीटर इनवर्स इक्वल टू 10⁻³ मीटर माइनस क्यूब। यहाँ पे बेसिकली 10⁻³ इंटू सी एंड यहाँ पे आएगा मोल मीटर माइनस 3, राइट। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा काप्पा बाई 1000 सी। इसके यूनिट क्या आ जाएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऐसे करके हम लोग जो मोलर कंडक्टिविटी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट में। तो ये बेसिकली एसआई फॉर्म में है एंड दिस इज अ सीजीएस फॉर्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के बाद आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस के बाद आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या था, जब हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे थे, राइट। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जब डिसॉल्व होगा तब उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। सो कंडक्टेंस ऑफ आयन्स produced from 1 gram equivalent of an electrolyte dissolved in V volume solution, right? That's all. तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट वी कैन राइट लाइक ए काप्पा बाई
नॉर्मालिटी, राइट। काप्पा का यूनिट अगर सीमेंट्स डेसीमीटर इनवर्स है तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस में अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा 1000 काप्पा बाई नॉर्मालिटी। अगर हम लोग यहाँ पे एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज बेसिकली काप्पा बाई 1000 नॉर्मालिटी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग मूव करेंगे दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा एम, राइट। इसका जो रिलेशन है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा एम, ठीक है। तो हम लोग को ये तो पता है कि जो नॉर्मालिटी होता है, नॉर्मालिटी इज बेसिकली योर जेट फैक्टर, राइट। जेट फैक्टर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द जेट फैक्टर। मोलारिटी होता है, नॉर्मालिटी बेसिकली जेट फैक्टर इनटू मोलारिटी। जेट फैक्टर को हम लोग समटाइम वैलेंस फैक्टर से भी डिनोट करते हैं, वैलेंस फैक्टर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम लोग कोई भी सॉल्ट की बात करेंगे CaCl2, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे Ca2 प्लस 2Cl माइनस, देखिए यहाँ पे Ca2 प्लस सामने कुछ भी नहीं है, एक है, तो इसका जेट वैल्यू है 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू -1 2, मॉड वैल्यू हम लोग लेते हैं 2, ठीक है। तो इसका जेट वैल्यू क्या है, जेट फैक्टर 2 है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई और आयन डिसोसिएट करेंगे Fe2SO4 होल 3, इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे क्या होगा, Fe यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस एंड देन यहाँ पे 3SO4 2 माइनस, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 -6, दैट मीन्स हम लोग मॉड पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो इसका जेट वैल्यू क्या होगा 6, क्लियर हो गया। तो जेट फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, तो ये हो गया इसका बेसिक पॉइंट। सो नाउ हम लोग को ये तो पता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थोड़ी देर पहले कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या होता है, काप्पा बाई नॉर्मालिटी, राइट, एंड दिस एम, राइट, काप्पा बाई मोलालिटी, राइट। तो इसको अगर हम सही से देखेंगे, देखो काप्पा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट इज बेसिकली काप्पा, नॉर्मालिटी बेसिकली जेट फैक्टर इनटू मोलारिटी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मालिटी, सॉरी सो नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या है, नॉर्मलिटी बेसिकली जेट फैक्टर इनटू मोलारिटी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मलिटी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं जेट फैक्टर इनटू मोलारिटी, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो ये क्या आ गया, काप्पा बाई मोलारिटी इज बेसिकली लैम्डा एम, राइट। और जेट फैक्टर यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट इनटू जेट फैक्टर, जेट फैक्टर भी इस साइड में आ जाएगा, जेट फैक्टर और काप्पा बाई मोलारिटी दैट मीन्स लैम्डा एम। तो क्लियर हो गया कैसे इसको डिफाइन, इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन हम लोग को क्या मिला है, लैम्डा एम बेसिकली जेट फैक्टर इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजीली हम लोग मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं बाय यूजिंग, ऐसे अगर हम लोग जेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक स्मॉल ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, लैम्डा एम बेसिकली जेट फैक्टर, ठीक है, एफ इज अ फैक्टर इनटू, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम लोग कंसंट्रेशन का प्लॉट करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो हम लोग इस एक्सिस में अगर हम लोग मान लेते मोलर कंडक्टिविटी इस साइड में है एंड यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे ऐसे करके √/, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलता है इसका जो प्लॉट, और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर द स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये डी बाई हुकेल जो थ्योरी है, ऑनसेंजर इक्वेशन, कोल्डास लॉ, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो केमिस्ट्री कैसे आ रहा है। ऑल्सो काप्पा के साथ कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, काप्पा के साथ कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो दो ग्राफ है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये बेसिकली हम लोग डी बाई हुकेल ऑनसेजर इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग मोस्ट ऑफ द केस कोल्डास लॉ यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, काप्पा, मोलर कंडक्टेंस, व्हाट इज योर कंडक्टेंस केमिस्ट्री, तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसका रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।